Hello, my dear students. Today we are starting our chapter Struggle Towards Freedom. As you all know, इंडिया की फ्रीडम जो है 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी। उससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी फॉर द ट्रेड। ही केम फॉर द ट्रेड ओनली, बट लेटरली स्लोली दे बिकेम द रूलर ऑफ द इंडिया। उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया, चाहे वो ट्रेड के लिए लिया। धीरे धीरे फिर उन्होंने सारे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्होंने अपनी पॉलिसीज जो हैं वो फॉलो करनी स्टार्ट कर दी हमारे इंडिया में। राइट, तो इंडिया वाज नॉन एज द गोल्डन बर्ड, कि इंडिया को तो है क्या सोने की चिड़िया कहा जाता है। राइट, तो ये क्यों कहा जाता है? दिस नेम वाज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। ये उसे उसकी वेल्थ, उसकी प्रोस्पेरिटी के रीजन से उसे गोल्डन बर्ड बुलाया जाता है। बिकॉज इंडिया इज रिच इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेल्स ऑफ ऑल काइंड एंड पर्ल्स। जो इंडिया है उनमें कई चीजें ऐसी हैं, लाइक स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और यहाँ की जो कला की चीज़ें हैं, चाहे वो हैंडमेड क्लोथिंग हो, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स हों, या फिर कोई भी टॉयज़ हों, हैंडमेड जो चीज़ें हैं काफ़ी फेमस थी, जिनकी डिमांड जो है वो फॉरेनर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थी। द अरब्स वर द फर्स्ट ट्रेडर। सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन आया था ट्रेड करने? वो अरब्स आए थे। उसके बाद धीरे धीरे पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच, एंड लास्ट इंग्लिश आए थे। राइट, देयर वर फाइट्स अमंग दीज पावर्स टू कंट्रोल द इंडिया। तो इन्होंने आपस में ट्रेड करने के लिए, इंडिया से ट्रेड करने के लिए आपस में फाइट करते रहे। वो चाहते थे कि जो प्रोडक्ट्स वो इंडिया से ले रहे हैं उस पर वो पूरी तरह अपना ही राइट कर ले। राइट, वो चाहते थे जो भी चीज़ हम यहाँ से लेकर जाते हैं उस पर हमारा ही राइट हो, मींस हम ही इन एरियाज में ट्रेड कर सकें। तो उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था, और ये चाहते थे हमारी मार्केट जो है, हम जो चीज़ तैयार करके लाते हैं वो इंडिया में एज ए मार्केट हम सेल करें। द इंग्लिश वर विक्टोरियस, मीन्स लास्टली क्या हुआ, दो इंग्लिश जो थे, जो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, वो विक्टोरियस हुई, उनकी जीत हुई। आफ्टर सम इयर्स दे नॉट ओनली कंट्रोल द ट्रेड थ्रू ए कंपनी, उन्होंने ट्रेड पर कंट्रोल कर लिया। मीन्स इंडिया में जो एरियाज थे जहाँ से वो ट्रेड करना चाहते थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भेजी ट्रेड करने के लिए। तो ये क्या था? ये थी लंदन में 1600 ईयर्स में बनाई गई थी, बट ऑल्सो रूल्ड ओवर इंडिया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। द कंपनी बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट। तो कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से जो प्रोडक्ट्स लेके जाती थी वो वेरी चीप रेट्स पर लेकर जाती थी, और यहाँ वहाँ पर जो भी फैक्ट्रीज थी इनकी, वहाँ ये तैयार करके, प्रिपेयर करके जो चीज़ें हैं वो यहीं पर ही महंगे दामों में, कॉस्टली रेंजेस में यहाँ पर सेल करती थी। क्या हुआ इससे? एज अ रिजल्ट द कंपनी अर्न लार्ज प्रॉफिट। इससे कंपनी को तो प्रॉफिट होता था, बट यहाँ के पीपल्स जो थे उनकी कंडीशन बहुत ही बेकार हो गई। द कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन वेरियस इंडियन टाउन्स। तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कई टाउन्स पर ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज सेटअप कर ली, ताकि उनका जो ट्रेड है वो इजी हो सके, रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से ले सके, और यहीं पर ही वो प्रिपेयर कर सकें। राइट, जो उन्होंने तैयार करना होता है रॉ मटेरियल से, वो प्रिपेयर करे और यहीं पर ही वो सेल कर दे। टू शो दैट दे वर प्रोटेक्टिंग दीज फैक्ट्रीज, और इन सभी फैक्ट्रीज को, इन ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए उन्हें लार्ज अमाउंट में फोर्स और आर्मी की ज़रूरत थी, जिससे उन्होंने यहाँ पर रूल करना भी स्टार्ट कर दिया। एंगर ऑफ इंडियंस, लोग जो हैं वो यहाँ के इंडियंस जो थे वो क्यों एंगर थे, क्यों वो उनसे खुश नहीं थे? इंडिया हैड
इंडिया हैड एन एग्रेरियन इकोनॉमी, मीन्स यहाँ के जो पीपल्स थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही करते थे, मेनली जो अपनी इकोनॉमी के लिए वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, जिससे वो अपना लाइफ स्पेंड करते थे, लाइवलीहुड मीन्स लाइफ स्पेंड करते थे, डिपेंड रखते थे ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंग्लैंड वॉज अ डेवलप्ड कंट्री, बट इंग्लैंड जो थी वो डेवलप्ड कंट्री थी, वहां पर कई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी थी, बट इट नीडेड रॉ मटेरियल्स, तो इनको तो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता था, और वो रॉ मटेरियल्स और मार्केट मीन्स जो प्रिपेयर जो चीजें थी वो कहाँ पर सेल करते थे, उन्हें एक अच्छा स्पेस मिल गया, अच्छा प्लेस मिल गया, वो था इंडिया। ठीक है, वहीं से ही वो रॉ मटेरियल भी लेते थे और वहीं पर ही वो कॉस्टली जो है चीजों को वहीं पर ही सेल कर देते थे, फिनिश जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तैयार जो चीजें होती हैं। दिस वॉज ओनली पॉसिबल बाय द कंट्रोलिंग इंडिया, तो ये जो था सभी कब हो सकता था, जब वो इंडिया को कंट्रोल कर लें, उस पर ट्रेड जो है वो इजीली हो जाए, वहीं से ही वो रॉ मटेरियल ले लें और वहीं पर ही महंगे दामों में सेल कर दें। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर्स, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो पुअर फार्मर्स थे उनको फोर्स किया कि वो वही चीजों का ही प्रोडक्शन करें जो उन्हें चाहिए फैक्ट्रीज में, राइट। द फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो क्रॉप्स, और वो सिर्फ उसी क्रॉप्स को ही ग्रो कर सकते हैं जो उन्हें एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में रिक्वायर्ड होता है। दीज वर कॉल्ड द कैश क्रॉप, और इन क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, कैश क्रॉप, ताकि क्योंकि इनसे जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे जिनसे वो मनी कलेक्ट करते थे। कॉटन है इज ए कैश क्रॉप, राइट, सर्व्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन को किस में यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है क्लोथिंग बनाने में। तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज थी उसके रॉ मटेरियल को वो यहाँ से मीन्स कॉटन को वो इंडिया से लेकर जाते थे, और इस रॉ मटेरियल को तैयार माल करके मीन्स क्लॉथ्स तैयार करके वो लो प्राइसेस पे ले जाते थे, बट इन्हीं एरियाज में इंडिया में ही उसे महंगे दामों में सेल कर देते थे। द फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू ग्रो फूड क्रॉप्स, बट फार्मर्स को तो ये भी अलाउ नहीं था कि वो फूड क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। इससे क्या हुआ, मैनी फार्मर्स और उनकी फैमिलीज जो है वो स्टार्व्ड मीन्स वो भूखों मर गए, राइट। वो उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वो तो सिर्फ कैश क्रॉप्स ही बोना अलाउड था ना। इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो भी सफ़र करती थी बिकॉज द क्लॉथ मैन्युफैक्चर, क्योंकि क्लॉथ तो इंग्लैंड में ही बनाए जाते थे, चीप रेट में आकर यहाँ बेच दिए जाते थे, और इंडिया के जो हैंडमेड क्लॉथ्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अनजस्ट लॉस, उन्होंने ऐसे लॉज भी बना दिए जिससे कई जो नवाब थे और जो किंग्स थे यहाँ के वो अनहैप्पी थे। मीन्स ऐसे पॉलिसीज कैसे कि जो किंग थे, अगर किंग का कोई चाइल्ड है, अगर वो विदाउट चाइल्ड है मीन्स उसका कोई बच्चा नहीं, दैट मीन्स वो किंगडम जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाती थी, राइट। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी रिसीव्ड ह्यूज सैलरीज, और जो कंपनी के ऑफिसर थे उन्हें बहुत अच्छी सैलरीज मिलती थी, बट जो इंडियंस थे उन्हें काफी कम सैलरीज मिलती थी। तो ऐसी जो कई अनफेयर पॉलिसीज थी उन्होंने यहाँ पर फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। तो देयर वर मैनी इंडियंस हु लॉस्ट दियर जॉब, जिससे क्या हुआ, सभी इंडियंस ने जो है मोस्ट ऑफ द इंडियंस ने अपनी जॉब्स जो है वो लॉस्ट हो गई, और उन्हें डिसमिस कर दिया फ्रॉम देयर पोस्ट। चाहे वो सोल्जर्स हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, उन्हें भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई। द ब्रिटिश वर टेकिंग फुल कंट्रोल थ्रू द अनफेयर पॉलिसीज, और धीरे धीरे ब्रिटिश ने पूरे एरियाज पर अपनी अनफेयर पॉलिसी से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दैट एंगर द इंडियंस एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन बिगेन प्रोटेस्टिंग। जो लोग थे, प्रोटेस्टिंग मीन्स उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में, बट जो उन्होंने विरोध किया, जो उनके अगेंस्ट खड़े हुए, उनमें यूनिटी की कमी थी। लोग जो थे वो यूनिटी नहीं थी उनमें, लोग अलग अलग खड़े होते थे, राइट। तो जो रिवोल्ट है 1857 we will learn in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.